दीदी कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। और फिर ये करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया। पूरी हिला हिला कर खोलो, नहीं तो सबको मार देंगे, इस तरह किया है। क्या दीदी ये क्या पहली बार हुआ या हमेशा? नहीं, ये पहली बार ऐसा हुआ। पहले हुआ होगा, लेकिन हम लोग जब से यहाँ पे है ये पहली बार हुआ है। ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे। जुम्मे की नमाज के बाद जब मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में आग सुलग रही थी और वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शनकारी जो है एक के बाद एक जगहों पर आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, वहीं पर ये रतनपुर का इलाका है जहां पर कुछ इलाके में जो हिंदू समुदाय के परिवार रहते हैं। दादा आप बताइए कल क्या हुआ था यहाँ पर, और क्या जो हिंदू परिवार है उन पर कोई हमला हुआ? जुम्मे के नमाज के बाद उन लोगों का एक जुलूस निकला था, जिसमें अचानक हम लोग मतलब घर में खाना पीना कर रहे थे। अचानक जब हम लोगों का मतलब ये जो अंदर तक मतलब उन लोग प्रदर्शनकारी अंदर तक चले गए थे। तो प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? कोई कभी नहीं करते। यहाँ आए नहीं। मेरा बाजार में दुकान पूरा जला दिया है, दरवाजा सब तोड़ रहा है, अभी भी आगिन जल रहा है। कोई प्रशासन कुछ नहीं कर, फायर ब्रिगेड कुछ नहीं है, विधानसभा नहीं, अभी भी जल रहा है, कोई जाने नहीं। अभी जाइएगा तो इनका दुकान चल रहा है बाजार में। अभी जस्ट 1 मिनट के अंदर आप पहुंच जाइएगा तो मतलब मिल जाएगा। प्रशासन यहाँ से भगवान जी को सुबह 3 बजे लेके भाग गया यहाँ से। हम लोग को किसी को पता नहीं है जो भगवान जी कहाँ गया। भगवान जी को उठा के लेके चला गया। आदमी बोल रहा है जो लेके चला गया, ये बीडी कंपनी का आदमी बोल रहा है। दादा यहाँ पर फिलहाल क्या परिस्थिति है? क्या यहाँ पर जो परिस्थिति है आज भी तो काल से भी खराब है। क्या हुआ आज भी सबको तोड़ रहा है, हिंदू को बाज कर तोड़ रहा है, हिंदू को मार रहा है, हिंदू को घर बाड़ी तोड़ रहा है, उसका दुकान पर आग लगा दिया, पेट्रोल से जला दिया है। वो मेरा दुकान मैं हिंदू की दुकानों सब चुन के मारा जा रहा है। हिंदू का दुकान यहाँ पर कल रात को मूर्ति था, मूर्तियों को पाँव से लूट। और साथ ही जो हिंदू के घर है क्या उनको भी चुन के टारगेट किया जा रहा है, हिंदू लोग को टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर काफी कम संख्या में हिंदू परिवार है, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर मुसलमान परिवार रहते हैं। लेकिन कल जुम्मे के नमाज के बाद जहाँ एक तरफ नेशनल हाईवे पर जब आग सुलग रही थी, तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि नेशनल हाईवे पर पुलिस को अटका के रखते और यहाँ पर लगातार हिंदू परिवारों के घरों पर और दुकानों पर हमला होता रहा, लेकिन पुलिस यहाँ पर पहुंची तक नहीं। आपको हम और तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये एक स्कूल बस है, स्कूल के बस को भी जो है बख्शा नहीं गया है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जब जाएंगे तो उनका कहना है कि बाजार में जितने हिंदू परिवारों की दुकानें हैं उनको भी जो है टारगेट बनाया गया है, निशाना बनाया गया है और उस पर हमला किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठा रहे हैं कि जितने भी हिंदू परिवार हैं वो बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, लगातार जो है उन पर हमला होता आया है और प्रशासन से वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कल जब मुर्शिदाबाद के इस रतनपुर इलाके में हमला कर रहे थे उपद्रवी, तब जो है चुन कर जो हिंदू समुदाय के घर है उनको टारगेट बनाया जा रहा था। फिलहाल यहाँ पर आप देखिए एक हिंदू परिवार यहाँ पे रहता है। आप देखिए कितना बड़ा बड़ा ईंट पत्थर जो है यहाँ पर फेंका गया है। इसे जो है दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की है, ऊपर छज्जे में भी जो है काफी छोटे पहुंची है। दादा तो यहाँ पर जो हिंदू परिवार रहते हैं उनके घरों पर भी हमला किया। हाँ, घर पर बोलता तो काट देंगे एकदम। बोले खोलो गेट, तोड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन हम लोग रोके ये थे, लेकिन रोकने नहीं सके हम लोग। बोले हम लोग हट गए। उसके बाद कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला हम लोग को पुलिस का, बोलते बोलते रह गए हम लोग, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला हम लोग को। बहुत जड़े हुए हम लोग यहाँ। दादा आपके आंख में आंसू भी हम देख रहे हैं। हाँ, बहुत रात हम लोग सोए नहीं है। आप लोग का घर जल रहा है। दादा तो आपके घर में महिलाएं होंगी, बच्चे हाँ, है, सब परिवार है, पूरा अंदर घुसा के रखे सबको हम लोग। तो बाहर सुरक्षा में भी तो अभी समस्या हो रही है। हाँ, समस्या हो रही, तो लोग अंदर नहीं आने दे रहे लोग को हम लोग। बाहर लोग का परिस्थिति और साथ ही जो यहाँ पे हिंदू परिवार है वो तो काफी दहशत में रह रहा होगा। हाँ, एकदम नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब बोलते बोलते हैरान हो गए हम लोग को। सिटी कल से नहीं मिला हम लोग को, कुछ नहीं मिला।
लास्ट में हम लोग पार्षदा को फोन किए, उसके बाद शुभेंदु अधिकारी को फोन किए हम लोग, उसके बाद बोले ठीक है हम लोग रात में देख रहे हैं, रात में भेजा गया लोग को। लेकिन ये तांडव तो कई घंटों तक चल रहा था। हाँ लगा 3 बजे। एक पुलिस यहाँ पर एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं है, अभी तक एक बार भी नहीं आया है। कोशिश भी नहीं किया जाके देख ले, अभी तक कोशिश भी नहीं किया जो वहाँ परिस्थिति देखे। और ये मंदिर तोड़ रहा था, सब लोग खड़ा होते। कर पाएंगे थोड़ा सा बात करें उनसे? हाँ आओ ना थोड़ा काम आओ। देखिए, इस परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे। जैसा वो बता रहे थे, उनके आंख में आंसू भी है, कोई सुरक्षा नहीं है। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार क्या हिंदू परिवार को कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। जो महिलाएं हैं देखिए कैसे डर के साए में रह रही। दीदी कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल मेरे घर में बहुत ही ईंटों की बारिश हुई है। मेरा बेटा यहाँ खड़ा, मैं यहाँ खड़ी, सब डर गए थे। और फिर ये करकट को तोड़ा है, गेट को बहुत ही तोड़ने का कोशिश किया। पूरी हिला हिला कर खोलो नहीं तो सबको मार देंगे, इस तरह किया है। क्या दीदी ये क्या पहली बार हुआ या हमेशा होता है? नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ। पहले हुआ होगा लेकिन हम लोग जब से यहाँ पे है ये पहली बार हुआ है। ऐसे बोल रहा है कि महिला लोग को काट देंगे, कैसे हम लोग को ये सोचना है कि सरकार हम लोग की सुरक्षा के लिए क्या बंदोबस्त किए हैं, हम लोग कैसे रहेंगे। क्या हम लोग यहाँ घर छोड़कर सभी लोग चले जाए यहाँ से? अपने बच्चे लोग बड़े बड़े हैं घर में, हम लोग का कोई सुरक्षित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग घर में सरकार को जिम्मा लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम लोग परेशान बहुत हैं। हम लोग नींद में ना, खाना पीना सब हराम हो गया है। हम देख रहे थे आपके घर के बाहर ताला लगा हुआ है, क्या बाहर जाने में भी डर लग रहा है? हाँ, हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, ना पीछे जाने, रूम में कैद हैं। और वो भी लग रहा है कि हम लोग को रूम में आकर कुछ ना कर दे। तो अगर कुछ जरूरी सामान चाहिए, बच्चों का अगर बेबी फूड या कुछ चाहिए तो आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे हैं। और घर के जो जेंट्स है वो भी बोल रहे हैं कि बाहर का माहौल बहुत खराब है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या हम ये पूछना चाह रहे हैं सरकार से कि महिला लोग का सुरक्षा यही देंगे? क्या हम लोग जिएंगे नहीं? देखिए आंखों में आंसू है। ये परिवार में जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं बाहर नहीं निकल पा रही है। अगर कुछ जरूरी सामान भी चाहिए तो पिछले 2 दिन से वो अपने रूम में बंद है। और ऐसी परिस्थिति है और वो सवाल उठा रही है मुख्यमंत्री के लिए कि क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जाएगा। रतनपुर इलाके में चुनिंदा हिंदू परिवार रहते हैं और उसके बाद ही जो है मुस्लिम बहुल इलाका है। लेकिन कल जब यहाँ पर अशांति हो रही थी और घंटों तक जो है यहाँ पर हिंसा होती रही, किस तरह से चुन चुन कर हिंदू परिवार के घरों पर हमला किया गया उसका उदाहरण हम आपको दिखाते हैं। हमारे पीछे जो घर है आपको स्वस्तिक दिख रहा होगा, शुभ लाभ लिखा हुआ है। तो यानी कि ये पहचान पाना बिल्कुल आसान है कि ये किसी हिंदू परिवार का घर है। आप देखिए ऊपर किस तरह से शीशे को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर जो हिंदू परिवार के घर है उनको टारगेट करके यहाँ पर जो है हमला किया गया है। आप देखिए यहाँ पर ईटा पत्थर क्या कुछ नहीं फेंका गया। यहाँ पर जो लोग यहाँ पे उपद्रव मचा रहे थे, जो इस परिवार के एक सदस्य है जो इस घर में रहते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस हालात में वो रह रहे हैं और कितने दहशत में रह रहे हैं। क्या डर के साए में आप लोग जी रहे हैं? यहाँ पर क्या माहौल है? हाँ, कल तो हम लोग ऐसे घर पे बैठे हुए थे, अचानक से 500 से ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा तो कम नहीं। उसके बाद वो मतलब इतना बड़ा जो यहाँ पे जो ईंट दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ा ईंट एकदम ऊपर तक फेंका, एकदम पूरा ऊपर तक देख सकते हैं, एकदम 3 तला तक वो तक ऐसे फेंका वो। और मतलब हम तो ऐसे बैठे थे तो सोच सकते हैं हमारे साथ क्या बीती होगी। तो फुल ऐसे। लेकिन इसके बाद हम देख रहे हैं जो कुछ मुस्लिम परिवार के घर हैं वहाँ पर तो कोई ऐसा हमला नहीं हुआ। हाँ, वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो ऐसे घर था वो देख सकते हैं आप, मतलब दूर से देख के लग रहा है कि ऐसा हिंदू परिवार है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि टारगेट किया गया हुआ था। हमारे जितने भी ऐसे घर है, ये वो हमारे जितने अंकल के भी घर है। तो आपका क्या यही कसूर है कि आप हिंदू हैं? हो सकता है शायद। काट के कुछ काट। आपके घर में पहले महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे। हाँ, माँ है, बहन है। स्थिति में रह रहे हैं वो लोग? सब तो दहशत में एकदम, सब शॉक्ड है। घर से मतलब कोई ऐसा झांक नहीं सकता, फुल्ली डरे हुए हैं सब। तो जब ये यहाँ पर इतनी ज्यादा हिंसा हो रही थी तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस कुछ नहीं था, कोई नहीं था। सब ऐसे ईंटा पत्थर ऐसे फेंक रहे थे। वो आगे मतलब एक बार जब गए वो
रैली लेके, तब कुछ नहीं हुआ था। जब रिटर्न आके मतलब आ रहे थे तब ऐसे हमला हुआ वहाँ पे पुलिस कुछ नहीं था, वो आगे चले गए थे सब। देखिए, जैसा कि वो कह रहे हैं कि हिंदू होना ही उनका जो है एकमात्र कसूर है और उनका घर देखते ही ये साफ हो जाता है कि ये हिंदू परिवार का घर है। जिस तरह से स्वस्तिक लगा हुआ है, यहाँ पर शुभ लाभ लिखा हुआ है और जो इस लाइन से जितने भी हिंदू परिवार के घर है इसी तरह से जो है उस पर हमला किया गया। और फिलहाल उनका कहना है कि जब ये कुछ हो रहा था इतने घंटों तक पुलिस यहाँ पर नहीं थी और अब वो आश्वासन चाहते हैं प्रशासन से, पुलिस से कि आखिरकार हिंदू परिवारों की सुरक्षा कौन देगा।